अजमेर की किशनगंज थाना पुलिस एक बार फिर आरोपों के घेरे में खड़ी हो चुकी है, क्योंकि किशनगंज थाना पुलिस ने एक दिन पूर्व कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन इस मामले में आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर रुपए लेने का आरोप लगाते हुए जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की और कार्रवाई करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि आरोपियों को मुकदमे से बाहर रखने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी और वह नकली पिस्टल के साथ वीडियो बनाया गया था, लेकिन जानबूझकर पुलिस ने उनके बेटे कुणाल सांखला पर आरोप लगा दिया और जबकि उसका हाथ नहीं था और न ही उसके हाथ में पिस्टल थी और पुलिस उनसे 80,000 रुपए की डिमांड भी कर रही थी। इस मामले को लेकर परिजनों ने जिला पुलिस कप्तान को शिकायत देकर पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी। कुणाल सांखला के परिजनों ने कहा कि उनसे 80,000 रुपए मांगे गए और जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उनके बेटे कुणाल पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो सरासर गलत है। इस मामले को लेकर जिला पुलिस कप्तान वंदिता राणा ने जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में कितनी सच्चाई है या फिर ये मामला ऐसे ही अफवाहों के दौर पर चल रहा है। हम 27 तारीख को घूमने के लिए गए थे चौपाटी के वहाँ पे मैं, मेरा एक दोस्त हर्ष मीणा और सबसे पीछे जो बैठा हुआ था रितेश खांडे, हम तीनों वहाँ पे घूमने के लिए गए थे। मैंने मेरे दोस्त से बुलेट ली थी। हम नई चौपाटी के वहाँ पे घूम रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था, हर्ष बीच में बैठा हुआ था और पीछे रितेश बैठा हुआ था। रितेश ने कब अपने बैग से गन निकाल के हवा में लहराने लगा मेरे को नहीं पता चला। मैं गाड़ी चला रहा था और फिर उसके बाद अगले दिन 28 तारीख को सुबह 11 बजे मुझे पुलिस वालों ने उठाया, जिनमें से एक का नाम किशोर था और एक का नाम मेरे को नहीं पता। और फिर हमको उठा के हम रितेश के घर पे गए, जिसके वो गन वन जो लहरा रहे थे। वहाँ पे वो लोग नहीं मिले तो हम वहाँ पे उनकी स्कूल गए, डीबीएन स्कूल। वो तीनों वहीं पे ही थे जिनकी वो गन थी और जो बीच में बैठा था और जिसने गन पकड़ रखी थी, वो तीनों की एक ही स्कूल। हम वहाँ पे गए थे। फिर वहाँ से उसके बाद उन सबको उठाया, वहाँ पे फिर हम स्टेशन गए, वहाँ पे हमको बिठाया, पूछताछ करी सबसे। फिर उसके बाद ऐसे करीबन 6-7 बज गई। फिर वहाँ पे मेरे को बोला गया कि अगर तेरे पास 80,000 रुपये है तो तू दे दे, तेरे को पूरी रात के लिए छोड़ देंगे और सुबह 8 बजे तेरे को वापस से आना पड़ेगा। मैंने उनके लिए मना करा तो मुझे साइड में ले जाके हथकड़ी लगा के बिठा दिया गया और करीबन आधे 1 घंटे तक मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, जब तक वो सारे लोग जा चुके थे जितने भी मेरे दोस्त थे। फिर उसके बाद मेरे को लाया गया हथकड़ी खोल के वापस से। उसके बाद है ना मेरे से वो फोटो वोटो ली मेरी और मेरे को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। और फिर जेल के अंदर से मेरे को एक पुलिस वाला है, उन्होंने बोला कि साइन करें यहाँ पे। फिर मैंने कहा कि सर मेरे को पढ़ना है एक बार। तो उन्होंने बोला कि ज्यादा पढ़ा लिखा मत कर, तू पहले साइन कर यहाँ पे चुपचाप और बैठ जा अंदर। कौन थाना? किशनगंज थाना। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें आप कहाँ थे? सर उसमें मैं बाइक चला रहा था। ये क्या कि हमें जब इनको किशनगंज थाने में ले जा चुके थे, हमको सूचना तक नहीं दी गई थी कि आपके बच्चों को वहाँ पर लेकर आए हैं। उसके ले जाने के बाद भी हमको रात को 10 बजे तक कोई सूचना नहीं थी और बाकी 2 के पेरेंट्स को बुलवा लिया था और उन 2 बच्चों को घर पर रवाना कर दिया था। और इस बच्चों को रात भर वहाँ बंद रखा, हथकड़ी पहनाई गई थी और इसको डराया धमकाया। उससे 80,000 मांग की थी। बोले आप अपने घर जाना चाहते हो तो 80,000 मंगवा ले और नहीं तो यही देगा। तो फिर सब केस खत्म हो जाएगा। बोले केस खत्म नहीं होगा, कल सुबह वापस आना आपको। क्या मामला था? मामला था कि ये मोटरसाइकिल पे घूमने निकले थे चौपाटी पे और 28 तारीख को इनको अरेस्ट किया था आगरा गेट से। और फिर उन तीनों बच्चों के घर गए। तीनों बच्चों के घर जाने के बाद वहाँ से पता लगा कि बच्चे एग्जाम देने स्कूल गए हैं। एग्जाम देने के बाद वो बच्चों को तीनों को साथ लेकर ये कल थाने पर आए थे, किशनगंज थाने पे। वहाँ पर इनके 2 के पेरेंट्स को बुलवा लिया, तीसरे पेरेंट्स को सूचना तक नहीं थी घर पे। इसको 27 घंटे बाद पेश किया है, जो अनिवार्य 24 घंटे का 27 घंटे से पेश किया है इनको। और एक पेरेंट्स को फोन नहीं कर दिया। बच्चा नाबालिग से उठकर अब बालिग हुआ है। हमें एसपी साहब से मिलना है क्यों हमारे बच्चे को स्कूल से कॉल आए कि आपके बच्चे को ऐसा बच्चा हमारे स्कूल में नहीं रखेंगे हम। लड़की की सगाई टूटी है और इनकी सिस्टर की जो एंगेजमेंट की हुई है धोला बाटा, वो परिवार भी खपा है और हमको ऐसा एक अपराधी की किस्म से देख रहे हैं लोग। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।